Now we will discuss about the next nutrient of food that is very important, that is vitamins. I know some of the parents are very much aware about the vitamins. आप बहुत सारा लोग जानते हैं कि कौन सा फूड आइटम से विटामिन जो है मिलते हैं. सो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके. So vitamins are a very important nutrients like other nutrients of food like carbohydrate, fat और proteins. जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग के nutrients, बाकी जो nutrients जैसे कि fats, proteins, carbohydrates उसके बारे में. उसी की तरह vitamin जो है वो भी एक important nutrients है जो हमारा body में थोड़ा सा कम मात्रा में चाहिए होता है हमेशा. It is very important and our body needs in some amount of vitamins in our body. Okay. So there are various types of vitamins are there. Vitamins के अंदर में कई सारा vitamins आते हैं तो हम थोड़ा सा little bit we will discuss in detail. So various types of vitamins are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Okay, so these are the various types of vitamins that are available. So हम थोड़ा सा डिटेल्स में एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द विटामिन ए. हम पहले विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे. जैसे कि विटामिन ए जो है उसके अंदर में दो तरीके का विटामिन आता है. फर्स्ट वन इज प्री फॉर्म विटामिन ए एंड द सेकेंड वन इज प्रो विटामिन ए. Pre-formed vitamin A, these are the vitamins which we get from the animal product. कोई भी नॉन वेज जो होते हैं कोई भी एनिमल प्रोडक्ट से जो हमको जो विटामिन मिलता है उसी को कहते हैं प्री-फॉर्म विटामिन ए. सो प्री-फॉर्म विटामिन ए जो है वो एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट विटामिन ए दैट इज Provitamin A. Provitamin A is found in the vegetables and fruits. Fruits and vegetables में provitamin A जो है मिल जाता है. Now we will discuss about deficiency disease. विटामिन A के कमी से हमारे बॉडी में किस तरीके का बीमारी हो सकता है. Okay. So the disease name called as night blindness. Night blindness जो है एक बीमारी का नाम है जो किसी भी इंसान को या बच्चे को किसी भी इंसान को हो सकता है विटामिन A के कमी से शरीर में हो सकता है. नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि वो जो इंसान है जो पेशेंट है वो क्या करते हैं क्या होता है उनको उनके आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है. आई पावर जो है कम हो जाता है कि अंधेरे में जैसे कि पूरा अंधेरा होने से तो हम नॉर्मल इंसान भी कम दिखाई देता है या फिर दिखाई नहीं देते. लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस का बीमारी हो जाता है उन लोगों को क्या होता है थोड़ा सा धीमी इन अ डिम लाइट मीन्स थोड़ा सा रोशनी हो जिसमें अंधेरे में उसमें पूरा दिखाई नहीं देता और नॉट हैविंग ability to see. Okay, so next vitamin A we have discussed. Now we will go to next that is vitamin B. vitamin B के अंदर में कई सारा विटामिन मिल जाता है and this various types of vitamin B are vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B7, B9 and vitamin B12. These are the various vitamins which are under vitamin B. So vitamin B के अंदर में जितना भी हमने अभी बताया जितना भी विटामिन मिलता है उन सबको मिला के बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. सो विटामिन बी का सोर्सेस है कि मीट, चिकन, देन वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकोली, स्पिनच, इन सब से विटामिन बी जो है हम लोग को मिल जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज द डिफिशियंसी डिजीज. विटामिन बी के कमी से हमारे शरीर में क्या बीमारी हो सकता है उस बीमारी का नाम है बेरी. और उस बीमारी होने से उस इंसान को क्या होता है या उस बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, पेट खराब हो जाता है या पेट में दर्द या पेन हो जाता है जो इट इज वेरी कॉमन इन द चाइल्ड. बच्चे में बहुत कॉमन होता है ये डिजीज जो है क्योंकि बच्चे लोग जो है जल्दी में बहुत कुछ खा लेते हैं फिर एक दो दिन तक उन लोगों का खाना ठीक से नहीं खा पाते क्योंकि उन लोगों का पेट खराब हो जाता है या पेन हो जाता है समथिंग लाइक दैट. सो वी नीड टू टेक केयर दैट द चाइल्ड शुड कंज्यूम राइट अमाउंट ऑफ विटामिन बी. ओके. नाउ नेक्स्ट विटामिन बी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट दैट इज विटामिन सी. विटामिन सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे बॉडी में थोड़ा सा अमाउंट में चाहिए होता है. विटामिन
सी का सोर्सेस है स्पिनेच, वेजिटेबल्स, स्पिनेच, देन कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटोज या लेमन, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उन सब में मिल जाता है। और विटामिन सी की वजह से हम लोग को क्या बीमारी होता है, हम लोग को स्कर्वी नाम का एक बीमारी होता है, और उस बीमारी में बच्चे या कोई भी इंसान जो है उन लोग का प्रॉब्लम होता है, उन लोग का दांतों में प्रॉब्लम होता है। दे हैव प्रॉब्लम्स इन देयर टीथ जो और इन अपर जो ऑफ ए टीथ, दांत के ऊपर जो हम लोग का मांस रहते हैं या मसल रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, गम्स ब्लीडिंग होता है, उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, या फिर उसमें स्वेलिंग होता है, थोड़ा सा फूलने लग जाता है, या फिर उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होना लग जाता है। उसके वजह से बच्चे को या किसी भी इंसान को पेन होते हैं, जिसकी वजह से ठीक से खाना नहीं खा पाते। सो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। And next comes to the vitamin, that is vitamin E. विटामिन डी। विटामिन सी के बाद डी आता है। सो विटामिन डी जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। विटामिन डी जो है वो हमको क्या मदद करते हैं, हमारा बोन्स को स्ट्रॉन्ग फॉर्म करने में मदद करता है। इट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारा बोन जो उसके कमी विटामिन डी के वजह से कमी के वजह से क्या होता है कि हमारा जो बोन्स है, हम लोग का हड्डी जो है वो नरम हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का काफी लोग का क्या होता है, बैन होने लग जाता है। थोड़ा सा बैन, हम लोग का शोल्डर बैन होने लगेगा, या उसका हाथ का हड्डी जो है वो उसमें सॉफ्टनिंग के वजह से उसमें थोड़ा सा बैंड होने लग जाएगा। सो next, that is vitamin E. Vitamin E is also very important vitamin like all other vitamins. So vitamin E जो है हमारे बॉडी में क्या करते हैं, it helps the cell from getting damage, या फिर हमारा बॉडी में जो सेल रहते हैं वो डैमेज हो जाने के बाद या फिर डैमेज होने से उसको बचाते हैं, या फिर it repairs our damaged cell. Okay, and the sources of vitamin E are ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें से भी मिल जाता है विटामिन ई, एंड लाइक सनफ्लावर सीड्स जो है, देन सोयाबीन ऑयल, इन सब में से स्पिनेज, इन सब में से हम लोग को विटामिन ई जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट विटामिन, दैट इज विटामिन के। विटामिन के जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, एंड इट ऑल्सो आवर बॉडी ऑल्सो नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ और लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन के इन आवर बॉडी। सो विटामिन के जो है क्या करते हैं, विटामिन के जो है हमारा बॉडी से जब ब्लीडिंग होता है, कोई कट हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरीके का ब्लीडिंग होने से उसको रिड्यूस करते हैं। ब्लीडिंग करने से इट हेल्प्स और रिड्यूसेस आवर द ब्लीडिंग फ्रॉम आवर बॉडी। या फिर पोर बोन्स, जैसे कि हमारा बोन्स को हेल्दी बनाने में या फिर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी विटामिन के जो है बहुत हेल्प करते हैं। एंड सोर्सेस ऑफ विटामिन के broccoli, green leafy vegetables like spinach, cabbage, broccoli, कॉलीफ्लावर्स, देन फिश, मीट, इन सब में से हम लोग को विटामिन के जो है मिल जाता है। नेक्स्ट आवर लास्ट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द मिनरल्स। मिनरल जो है लास्ट न्यूट्रिएंट है हमारा, तो हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। सो मिनरल्स जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, हमको दिखाई नहीं देता, यस, बट वी नीड टू नो दैट व्हिच फूड आइटम्स कंटेन्स मिनरल्स इन देम, so that we can give our child right amount of minerals. So minerals जो है क्या करते हैं, हम मिनरल्स के अंदर में कई सारा सब्सटेंस मिलते हैं, उनमें से सबसे जो दो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है वो है कैल्शियम एंड आयरन। सो मैं उस दो सब्सटेंस के बारे में पहले डिस्कस करना चाहूंगी। तो जैसे कि आयरन क्या करते हैं हमारे बॉडी में, आयरन हेल्प्स इन आवर ब्लड फॉर्मेशन। हम लोग का ब्लड जो है फॉर्म होने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, और कैल्शियम जो है क्या मदद करते हैं या हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा टीथ जो है दांत को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारा शरीर का जो हड्डी है वो अगर वीक होता है या सॉफ्टनिंग हो जाता है तो हम लोग का बॉडी जो है क्या होता है, बोन जो है थोड़ा बैन होने लग जाता है। किसी का शोल्डर बैन होता है, किसी का हाथों का बोन जो है वो वीकनेस होने से बैन होने लग जाता है, तो इनमें से ये बचाता है, इट मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग। नाउ
we have discussed all the nutrients of food. We have discussed proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. And last I want to discuss one small part of one small part of this topic, that is the balanced diet. Balanced diet के बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूँगी. What is balanced diet? Balanced diet एक ऐसा डाइट है, एक ऐसा फूड है या एक ऐसा डाइट है जिसमें it all contains all the nutrients in a right amount, including water. जितना भी हम बैलेंस डाइट जो है एक ऐसा डाइट है या फूड है जिसमें सब तरीके का न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, राइट अमाउंट पे रहते हैं. एंड अलोंग विद वाटर, हम लोग को पानी भी पीना जरूरी है, तो पानी के साथ इसमें बैलेंस डाइट के अंदर में आ जाता है. सो मैं सजेस्ट करूंगी आप सब लोग, आप खुद के लिए भी और सभी के लिए भी, और स्पेशली फॉर आवर चिल्ड्रन, वी शुड टेक केयर दैट वी शुड टेक, और द चिल्ड्रन शुड टेक ए बैलेंस डाइट जिसमें इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देम. ऐसा नहीं है कि विटामिन जो है बहुत अच्छा है, हमेशा हम विटामिन ही प्रोवाइड करते रहेंगे. नॉट लाइक दैट. अगर विटामिन ज्यादा हो जाता है तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने में. सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. सब लोग को एक के बाद एक चाहिए होता है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है. इसलिए वी नीड टू टेक केयर दैट द चिल्ड्रन शुड गेट ए बैलेंस डाइट, आप सबके लिए भी और स्पेशली बच्चों के लिए भी, अलोंग विद वाटर. सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टॉपिक. सो यहीं पे मैं अपना टॉपिक जो है ख़त्म कर रही हूँ. आई होप आप सबने सुना होगा एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. सो इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे अभी कोरोना वायरस जो है काफ़ी सारा स्प्रे हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सब लोग भी स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए. बाहर बहुत ज़रूरी काम होने से बाहर जाइए, और स्पेशली बच्चों के लिए, उन लोग को बाहर पे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं, ये सब के लिए उन लोग को थोड़ा घर पे रखिएगा एंड उन लोग को थोड़ा बिजी रखिए घर पे, ताकि उन लोग का जो इंटरेस्ट है बाहर जाके खेलने का वो थोड़ा कम जाए. घर पे उन लोग को थोड़ा स्टडी दे, पढ़ाई के लिए या फिर थोड़ा खेलने के लिए दे. तो ध्यान रहे सब बच्चे लोग मोबाइल पे ज़्यादा ना रहे, थोड़ा टाइम के लिए रहे, ज़रूरत पड़ने पर सब अपने पेरेंट्स के साथ रहे. सब लोग स्टे होम, स्टे सेफ. और आई होप अभी पेंडेमिक सिचुएशन में हेल्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिससे हम लोग को ओवरकम करना है. तो आप सब अपना खुद का भी हेल्थ का ख्याल रखिए. जो आपने सुना है इस वीडियो में, आप सब फॉलो करने